चलिए हम एक इमेजिनेशन कर लेते हैं। आप सपना में हैं और सपना में देख रहे हैं कि आप अपने फैमिली के साथ एक खूबसूरत घर में रह रहे हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यह घर किसी और का है। या आप अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से एक प्लॉट को खरीदते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि यह प्लॉट भी आपका नहीं है। यह सीन आपके लिए डरावना हो सकता है, पर यह सच है। भारत में हर साल इस तरह के कई रियल एस्टेट फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप यह समझाने वाला हूँ कि इस तरह की फ्रॉड से कैसे बचना है, नकली सेलर कौन होते हैं, फर्जी कागजात को कैसे पहचानना है और रेरा हमारे लिए रामबाण साबित क्यों हुआ है। यह वीडियो आपकी मेहनत की कमाई एवं सपनों को बचा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह रियल एस्टेट फ्रॉड होता क्या है। मान लेते हैं कि आपने कोई प्लॉट खरीदा और उस प्लॉट का पूरा पैसा भी दे दिया है और आपको बाद में पता चलता है कि यह प्लॉट किसी और का है। या फिर बिल्डर ने आपको फ्लैट बेचा है, लेकिन वह प्रोजेक्ट कभी पूरा हुआ ही नहीं। फर्जी टाइटल डीड, एक ही प्रॉपर्टी को कई लोगों को बेचना, गलत लोकेशन दिखाना, यह सब रियल एस्टेट फ्रॉड के उदाहरण है। इस तरह की फ्रॉड में आपकी कमाई तो जाती ही जाती है, आप लीगल लफड़े में भी पहुंच जाते हैं। CRBC के मुताबिक 2023 में भारत में 10,000 से ज्यादा रियल एस्टेट फ्रॉड से संबंधित आंकड़े आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फर्जी सेलर को कैसे पहचानना है और इससे हमें कैसे बचना है। पहला, यदि कहीं पे आपको एकदम से सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है जो कि मार्केट रेट से काफ़ी नीचे है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट रहना होगा। मान लेते हैं कि दिल्ली की किसी एरिया में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आपको 50 लाख में ऑफर हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अलर्ट होना होगा। तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि यह प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और आपको 50 लाख में ऑफर हो रही है? इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होता है। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको कम से कम 50 से ज़्यादा प्रॉपर्टी को विजिट जरूर कर लेना चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग जाता है कि उस एरिया में प्रॉपर्टी के रेट क्या चल रहे हैं, जिससे आप सेलर के साथ बेटर निगोशिएशन कर पाते हैं और ज़्यादा पैसा देने से बच जाते हैं। यदि कोई सेलर एकदम से प्रॉपर्टी का कम दाम बताकर उसे आपको बेचने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पे अलर्ट रह पाएंगे कि यह प्रॉपर्टी इतनी की है और हमें कम में क्यों बेचा जा रहा है। दूसरा, आपको सेलर का बैकग्राउंड जरूर चेक करना चाहिए। सेलर का नाम, कंपनी का नाम, और यदि कोई बिल्डर आपको प्रोजेक्ट सेल कर रहा है तो पिछला प्रोजेक्ट को वह बिल्डर किस तरह से हैंड ओवर किया है, इसके बारे में भी आप जानकारी जरूर ले लें। और आज ऑनलाइन का जमाना है, उस बिल्डर से संबंधित ऑनलाइन रिव्यू भी जरूर चेक कर लें। रिव्यू से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। तीसरा, किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी का आप फिजिकली जाकर जरूर देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सेलर प्रॉपर्टी का ब्रोशर में अच्छी तरह से दिखाता है और जब आप प्रॉपर्टी के एरिया पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ और ही देखने को मिल जाता है। चौथा, यदि कोई सेलर कहता है कि आपको डील को आज ही क्लोज करना है, नहीं तो यह डील आपके हाथ से निकल जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी सावधान रहना है। यहाँ पर भी फ्रॉड होने का चांस है। प्रॉपर्टी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक कर लेना चाहिए। तो आइए, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। पहला है टाइटल डीड। टाइटल डीड से हमें पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है। कोई भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले उसका टाइटल डीड ओरिजिनल कॉपी मांगे और उस कॉपी को आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उसे वेरीफाई जरूर करवाएं। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको देखना चाहिए वह है इनकमरेज सर्टिफिकेट। इनकमरेज सर्टिफिकेट से आपको पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का देनदारी तो नहीं है, किसी भी प्रकार का लोन तो नहीं है। इस डॉक्यूमेंट को आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है लैंड ड्यू। लैंड ड्यू से आपको पता चलता है कि जिस यूज के लिए आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस यूज में वह प्रॉपर्टी आता है कि नहीं। यदि आप घर बनाने के लिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लेते हैं तो आप फ्यूचर में वहाँ पे घर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वह कमर्शियल यूज के लिए है। तो आपको इस डॉक्यूमेंट को भी ध्यान से चेक करवाना है। चौथा, किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले प्रॉपर्टी वकील से उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर चेक करवाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। आप अपने से उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, जो कि उस चीज़ को वकील देख लेता है। जब आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेते हैं तभी उस डील में आप आगे बढ़ें। रेरा, जिसे रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी भी बोला जाता है, यह बायर के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। इस अधिनियम को 2016 में लागू किया गया था। रेरा बिल्डर्स को जवाबदेह बनाता है। बिल्डर्स को कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले उसे रेरा के पास रजिस्टर करवाना होता है। रेरा उसे तभी अप्रूवल देता है जब उस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो सारे अप्रूवल चाहिए होता है
जब बिल्डर उस सारे अप्रूवल्स को रेरा को दे देता है तभी वह प्रोजेक्ट को वेरीफाई करता है। यदि रेरा रजिस्टर प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार का देरी होता है या किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो आप रेरा के पास कंप्लेन कर सकते हैं। रेरा ने बिल्डर्स को एक और यह बाध्य किया है कि जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आप कस्टमर से पैसा लेते हैं उस पैसा को आप उसी प्रोजेक्ट में लगाएंगे। इसके लिए बिल्डर्स को एक एस्क्रो अकाउंट बनाना होता है। हर राज्य का अलग अलग रेरा वेबसाइट है, जैसे बिहार के लिए बिहार रेरा, उत्तर प्रदेश के लिए यूपी रेरा, महाराष्ट्र के लिए महारेरा। आप जिस भी राज्य में प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस राज्य के रेरा पोर्टल पे जाकर उस प्रॉपर्टी से संबंधित सारे डिटेल को जांच कर यह देखें कि यह प्रॉपर्टी रेरा वेरीफाइड है या नहीं। जब वो प्रॉपर्टी रेरा वेरीफाइड होगा तभी उसमें निवेश करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि रियल एस्टेट के फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। बस आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला है फर्जी सेलर को पहचानना और उससे दूर रहना। दूसरा है टाइटल डीड एवं अन्य डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से चेक करना। तीसरा है रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देना। चौथा, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप्स को प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अच्छी तरह से फॉलो करना है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे ऐसी जानकारी आपको मिलते रहे। नीचे कमेंट में हमें बताएं कि कौन सी टिप आपको अच्छी लगी है।